प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज की हमारी वीडियो का विषय है घी खाने के 30 चमत्कारी फायदे। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में शरीर के स्नेहन यानी लुब्रिकेशन के लिए कई प्रकार के स्नेह यानी लुब्रिकेंट्स बताए हैं। सब प्रकार के स्नेहों में घृत यानी घी, तेल, वसा और मज्जा ये 4 श्रेष्ठ बताए हैं। इन चारों में भी घृत सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ये अन्य पदार्थों के गुण अपने में कर लेता है। आयुर्वेद में घृत के गुण इस प्रकार कहे हैं, क्रमशः ये इस प्रकार है। पहला है, घी बुद्धि के लिए उत्तम माना जाता है क्योंकि ये मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है, घी स्मृति यानी याददाश्त के लिए उत्तम है। इससे सोचने की क्षमता और संज्ञानात्मक स्मरण को समर्थन करने में मदद करने के लिए माना जाता है। तीसरा, मेधा यानी धारणा शक्ति वाली बुद्धि को मेधा कहते हैं के लिए भी उत्तम है, घी को लाभदायक माना जाता है। चौथा है, जाट रागनी के लिए उत्तम है। पाचक अग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी घी को अच्छा माना गया है। शरीर में पाचन अग्नि को बढ़ाने में मदद करने के लिए घी को जाना जाता है। पांचवा है, घी शारीरिक बल के लिए उत्तम है। इससे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए माना जाता है, जिससे शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। छठा है, घी दीर्घायु प्राप्त करने वालों के लिए भी उत्तम है। आयुर्वेद में घी को व्यायाम में उपयोग किए जाने पर लंबे जीवन के एक उच्चतम उपयोगी पदार्थ माना जाता है। सातवां है, घी शुक्र यानी वीर्य के लिए उत्तम है। घी का उपयोग प्रजनन, स्वास्थ्य और वीर्य की गुणवत्ता के लिए लाभदायक है। आठवां है, घी दृष्टि के लिए उत्तम है। इसे आँखों के स्वास्थ्य और दृष्टि का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। नौवां है, घी बालकों के लिए श्रेष्ठ है। घी बच्चों के लिए अनुशंसित होता है क्योंकि ये सहज ही पाचन किया जा सकता है और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। बच्चों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है घी से दर्शकों। 10वां, वृद्धों के लिए यानी बुजुर्गों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि ये जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। 11वां जो घी का लाभ है वो बताया है आयुर्वेद में कि प्रजा यानी कि संतान चाहने वालों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए घी को लाभदायक माना जाता है। 12वां लिखा है, कांति चाहने वालों के लिए उत्तम है। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने और बाहरी रूप से इस्तेमाल करने पर ये त्वचा में स्वस्थ चमक और लाता है। 13वां इसका जो गुण है, सुकुमारिता, क्यूटनेस, बॉडी में मतलब ये क्यूटनेस को बढ़ाता है। घी में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो त्वचा को मुलायम और पोषित करने में मदद करते हैं। 14वां, घी सुरीला या तेज स्वर चाहने वालों के लिए उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि घी स्वर, स्वास्थ्य और भाषण की स्पष्टता यानी क्लियरनेस का समर्थन करता है। 5वां, क्षत से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है। घी का पारंपरिक रूप से घाव भरने और सूजन को कम करने के लिए शीर्ष रूप से उपयोग किया जाता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। घी के चमत्कारी फायदों के बारे में अभी चर्चा बाकी है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नवीनतम जानकारी से आप
वंचित न हो पाए और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए आगे के सुझाव की तरफ चलते हैं। दर्शकों, 16वां जो आयुर्वेद में घी का गुण बताया है वो क्षीण यानी क्षय पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है। घी रसादी यानी जो 7 धातुएं आयुर्वेद में बताई गई है उनके क्षय में उनका पोषण करके उनके क्षय को नष्ट करता है। 17वां ये विसर्प रोग से पीड़ित रोगियों के लिए भी हितकर है। घी में सूजन रोधी गुण हो सकते हैं जो एरिसिपेलिस एक जीवाणु का त्वचा संक्रमण होता है जैसी स्थिति लाभ कर सकते हैं। 18वां है शस्त्रहत इंजूर्ड बाय वीपन्स। आप जैसे किसी एक्सीडेंट में आपके शस्त्र से घाव हो जाते हैं, उस रोगियों के लिए घी हितकर है। घी में पाया जाने वाला विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड जैसे तत्व शरीर को राहत प्रदान कर सकते हैं और शस्त्र से हुई चोटों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा घी में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन विरोधी जो प्रॉपर्टीज होती है वह भी रोगियों को आराम प्रदान कर सकती है। 19वां जो इसका गुण बताया है वो अग्निदायन बर्न्स हो जाते हैं ना, जल जाता है आदमी, तो उन पीड़ित रोगियों के लिए भी घी हितकर होता है। घी की तासीर ठंडी होती है, शीतवीर्य होता है और पित्त को शांत करने से जलन में लाभप्रद होता है। घी में गुणों की भरपूर मात्रा होती है जो जले हुए त्वचा के इलाज के लिए मददगार हो सकते हैं। घी के एंटीसेप्टिक गुण जले हुए क्षेत्र को साफ करने और संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं जिससे जले हुए क्षेत्र की राहत मिल सकती है। 21वां जो इसका गुण है यह वात विकार का नाश करता है। आयुर्वेद में घी को वात दोष को संतुलित करने वाला माना जाता है जो शरीर में गति को नियंत्रित करता है। 22वां है पित्त विकार का नाश करता है। प्रिय दर्शकों, घी पाचन और चयापचय के लिए जिम्मेदार पित्त दोष को भी शांत करता है। 23वां जो इसका गुण बताया है घी विष विकार का नाश करता है। जैसे पॉइजनिंग हो जाती है ना कई बार, तो उसमें भी फायदा करता है। घी में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं। 24वां है घी उन्माद एक मानसिक रोग होता है उसमें भी दूर करता है। इसका मन और भावनाओं पर शांत प्रभाव पड़ता है जो संभावित रूप से उन्माद के लक्षणों को कम करता है। 25वां जो गुण है इसका शोष यानी राजयक्ष्मा यानी ट्यूबरक्लोसिस को नष्ट करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं संभावित रोगाणुओं के खिलाफ लड़ने के में मदद कर सकते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। 26वां है ये अलक्ष्मी यानी निर्धनता यानी गरीबी और कुरूपता का नाश करता है। आयुर्वेद में घी को बहुतायत और समृद्धि से जोड़ा जाता है जो प्रतीकात्मक रूप से गरीबी या कुरूपता के विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। 27वां गुण है दर्शकों इसका कि घी जोर का नाश करता है, पित्तनाशक होने से बुखार को दूर करता है। माना जाता है कि घी का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है जो बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। 28वां इसका जो गुण है घी का, ये समस्त स्नेह द्रव्यों यानी लुब्रिकेंट्स में श्रेष्ठ है। ये सतकों की लचीलाई को बनाने में मदद करती है। यह प्रत्यक्ष रूप से शरीर के लिए घी बेहतर स्नेहन प्रदान करता है, लुब्रिकेंट करता है। हालांकि आप ध्यान दें कि इसकी उच्च वसा सामग्री यानी सैचुरेटेड फैट के कारण घी को मात्रा में उपभोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। 29वां ये घी शीतवीर्य यानी ठंडा तासीर होती है। घी का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है जिसमें वीर्य जैसे प्रजनन द्रव्य भी शामिल है। 30वां जिसका अंतिम गुण है
यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। युवा अवस्था को बनाए रखने वाले पदार्थों में घी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि घी में कायाकल्प करने वाले गुण होते हैं जो युवा अवस्था और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। दर्शकों, शास्त्रोक्त विधियों से पकाया गया घी हजारों शक्तियों से परिपूर्ण होता है, अतएव युक्तियुक्त इसका प्रयोग करने पर यह हजारों चिकित्सा उपयोगी कर्मों को करता है। आयुर्वेद में पुराने घी के 7 प्रयोग वर्णन है, सुनिए। पुराने घी का प्रयोग मदपान जनित मदात्य आदि विकारों में अपस्मार, मूर्छा, सिर, कान तथा योनि यानी गर्भाशय और भग के रोगों का विनाश करता है। ये व्रणों का शोधन एवं रोपण करता है। पुराने घी का व्यवहारिक परिचय। शास्त्रकारों ने काल की अवधि के अनुसार इसके नाम भेद किए हैं, यथा पुराण घृत, दूसरा कुंभी सर्पी, तीसरा है महाघृत। यथा 1 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना, 15 वर्ष से अधिक पुराना अथवा 100 वर्ष या 111 वर्ष पुराना घी पुराण घृत या कुंभी सर्पी कहा जाता है। इससे भी अधिक पुराने घी को महाघृत कहा जाता है। यह घी केवल औषध उपयोग में ही काम में लिया जाता है। घी जितना पुराना होगा उसका वर्ण मोमिया हो जाता है, तब इसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस घी का प्रयोग सन्निपात ज्वर को सिर के ऊपर ब्रह्मांड के स्थान पर रखा जाता है, जिससे उसे लाभ मिलता है। श्वास रोग में इसे छाती, पसलियों तथा गले में लगाते हैं। इसका संग्रह यानी कलेक्शन पहले जो वीआईपी श्रीमान होते थे उनके घरों में प्राचीन परंपरा के वैद्यों तथा हकीमों के चिकित्सालय में होता था। ये चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, देवी शक्ति की कृपा हम पर बनी रहे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।